नमस्कार सभी को आज के वेबिनार सेशन को ज्वाइन करने के लिए। मेरा नाम अनिल है और मैं ज़ोहो बुक्स का एक प्रोडक्ट एक्सपर्ट हूँ। और आज के इस वेबिनार सेशन पे आपने अपना समय निकाल के ज्वाइन किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आज का जो सेशन है हमारा वो GSTR 1 फाइलिंग के बारे में होगा, जिसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से आप ज़ोहो बुक से अपनी GSTR 1 फाइलिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम आज का जो एजेंडा है वो देख लेते हैं कि आज के वेबिनार का एजेंडा क्या रहेगा। सबसे पहले हम जीएसटी के बारे में बात करेंगे कि जीएसटी क्या है, और उसके बाद जीएसटीआर 1 क्या है इसके बारे में बात करेंगे। किन लोगों को जीएसटीआर 1 फाइलिंग करने की ज़रूरत होती है, उनकी फाइलिंग के ड्यू डेट्स क्या होते हैं, और कौन कौन सी टाइप्स की फाइलिंग जो है हम ज़ोहो बुक्स पे सपोर्ट करते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि ज़ोहो बुक से अगर आपको जीएसटी फाइलिंग करनी है तो उसका सेटअप कैसे करते हैं ज़ोहो बुक्स में। और जैसे सेटअप हो जाए उसके बाद हम देखेंगे कि आसान 3 चरणों में किस तरीके से आप ज़ोहो बुक से अपनी जीएसटी की फाइलिंग करेंगे। और उसके बाद एक कंप्लीट रिकैप देखेंगे कि किस तरीके से आपने जो जो हमने डिस्कस किया होगा उसका रिकैप देखेंगे हम। तो आइए शुरू करते हैं आज का वेबिनार सेशन। तो सबसे पहले है व्हाट इज़ जीएसटी। जीएसटी क्या है? तो गुड्स और सर्विस टैक्स जो है एक इनडायरेक्ट टैक्स है जो कि आपकी गुड्स और सर्विस के सेल पे लागू होती है। और दूसरा है जीएसटीआर 1 क्या है? तो जीएसटीआर 1 किसी भी एक टैक्स पेयर द्वारा किसी एक फाइलिंग पीरियड में जो भी गुड्स और सर्विसेज की सेल की जाती है उनकी डिटेल्स आपके जीएसटीआर 1 के अंदर में होती है। और किन लोगों को जीएसटीआर 1 की फाइलिंग करनी होती है? तो ऐसे टैक्स पेयर जो जीएसटी पे रजिस्टर्ड है उनको अपनी जीएसटीआर 1 की फाइलिंग करनी होती है। हालांकि कुछ ऐसे टैक्स पेयर्स हैं जिन पे ये लागू नहीं होता है, जैसे कि इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर्स हैं, और ऐसे टैक्स पेयर्स जो टीसीएस कलेक्ट करते हैं, टीडीएस डिडक्शंस करते हैं, उन पर भी ये लागू नहीं होता है। इसके अलावा जो नॉन रेसिडेंट टैक्स पेयर्स है उन पर भी ये लागू नहीं होता है, उनको जीएसटीआर 1 फाइल नहीं करना होता है। अब इसकी जीएसटीआर 1 की फाइलिंग की डेट्स क्या होती है, क्या ड्यू डेट है जब तक आपको इसे फाइल कर देना है? तो दो टाइप की जीएसटीआर 1 फाइलिंग होती है, अगर आप सभी को पता होगा। तो अगर आप क्वार्टरली फाइलिंग पे है, आप क्यूआरएमपी स्कीम के लिए ऑप्ट कर चुके हैं पोर्टल पे, और तो उसकी जो फाइलिंग है, आप जिस क्वार्टर की फाइलिंग कर रहे हैं उसके आने वाले मंथ की 13 तारीख तक आपको इसको फाइल करना होता है। ये इसकी ड्यू डेट रहती है क्वार्टरली की। और अगर आप मंथली रिटर्न फाइलिंग कर रहे हैं तो आने वाली जो जिस मंथ की फाइलिंग कर रहे हैं उसके आने वाले मंथ की 11 तारीख तक आपको जीएसटीआर 1 की फाइलिंग कर देनी होती है। तो ज़ोहो बुक्स में हम दो टाइप की फाइलिंग सपोर्ट करते हैं। एक है फाइल विथ ईवीसी इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड, और जो दूसरी फाइलिंग टाइप है वो डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट है, जिसके थ्रू हम फाइलिंग कर सकते हैं। तो आगे के सेशन पे हम देखेंगे कि दोनों के ज़रिए हम किस तरीके से फाइलिंग कर सकते हैं। तो आइए हम अब देखते हैं कि ज़ोहो बुक्स में आप किस तरीके से सेटिंग कर सकते हैं ताकि आप ज़ोहो बुक से ही अपनी ऑनलाइन फाइलिंग कर सकें। तो मैं आपको ज़ोहो बुक्स में ले चलता हूँ और वहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से सेटिंग की जाती है। तो अगर आप जीएसटीआर 1 की फाइलिंग ज़ोहो बुक से करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें सेटिंग पे क्लिक करना होता है। सेटिंग के अंदर आपको टैक्स एंड कंप्लायंस का जो ऑप्शन दिख रहा है इसमें टैक्सेस ऑप्शन है। तो जैसे हम टैक्सेस पे क्लिक करते हैं आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मल्टीपल जीएसटी नंबर्स आपको दिख रहे होंगे। तो अगर आपके अलग अलग जीएसटी नंबर है अलग अलग स्टेट में रजिस्टर्ड, तो आपको हर एक के लिए अलग से सेटिंग करनी होती है जीएसटी के। तो आइए हम किसी एक जीएसटी नंबर पे चेक कर लेते हैं। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं जीएसटी की सेटिंग ओपन हो जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे पहला जो फील्ड है वो जीएसटी नंबर का है। आपको ये ध्यान देना है कि जो जीएसटी नंबर का जो फॉर्मेट है वो 15 डिजिट्स का ही होना चाहिए, जिस पे शुरू के जो 2 डिजिट्स हैं वो स्टेट कोड होंगे आपके। उसके बाद जो है आपका पैन नंबर होगा, और उसके बाद आखिर में कुछ चेकसम डिजिट्स होंगे। तो एक बार आप वेरीफाई कर लें प्रॉपरली। आप जब आप अपना जीएसटी नंबर डालते हैं उसको वैलिडेट करने के लिए आप गेट टैक्स पेयर डिटेल्स ऑप्शन पर भी क्लिक कर सकते हैं। तो जैसे गेट टैक्स पेयर डिटेल्स पे आप क्लिक करेंगे आपकी जो जीएसटी रजिस्टर्ड है वो नेम जो है ऑटो पॉपुलेट होके आपको दिखेंगे। साथ ही साथ लीगल जो बिज़नेस नेम है वो यहाँ पर आ जाएगा, और ट्रेड नेम भी आपका इस फील्ड में ऑटोमेटिकली ही आ जाएगा। इसके अगले फील्ड में आपको जीएसटी रजिस्टर्ड ऑन सेलेक्ट करना है कि किस डेट पे आपका जो रजिस्टर हुआ था जीएसटी। और उसके अलावा रिवर्स चार्ज ऑप्शन पे आप ये सेलेक्ट कर सकते हैं कि सेल्स ट्रांजैक्शन पे आपका कोई रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल होता है क्या। तो वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपकी ओवरसीज ट्रेडिंग आप करते हैं या एसईजेड में आप सेल करते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन के लिए, तो आप इस ऑप्शन को टिक कर सकते हैं। और यहाँ पे कस्टम ड्यूटी ट्रैकिंग अकाउंट है, तो अगर आप ओवरसीज ट्रेडिंग करते हैं तो यहाँ पे आप अपना कोई एक एक्सपेंस अकाउंट सेलेक्ट कर सकते हैं। तो कस्टम ड्यूटी के लिए अगर आप अकाउंट बनाना चाहें तो यहाँ पे
न्यू अकाउंट ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे अकाउंट टाइप में एक्सपेंस है, आप इसके अकाउंट नेम पे कस्टम ड्यूटी सेलेक्ट कर सकते हैं, एंटर कर सकते हैं और इसके बाद सेव एंड सेलेक्ट करेंगे। तो जैसे सेव एंड सेलेक्ट करते हैं वो अकाउंट आपके यहाँ पे शो करने लगेगा। और डिजिटल सर्विसेज के लिए आप इस ऑप्शन को टिक करके सेव कर सकते हैं। तो जैसे आप सेव करेंगे जीएसटी की सेटिंग आपकी हो चुकी है। अगले चरण में हम ऑनलाइन फाइलिंग सेटिंग देखेंगे कि कैसे ऑनलाइन फाइलिंग सेटिंग करनी है जीएसटी जोहो बुक से जीएसटी में फाइलिंग के लिए। तो सबसे पहला जो फील्ड है वो है जीएसटीएन यूज़र नेम का। आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि जो आप यूज़र नेम यहाँ पे एंटर कर रहे हैं वो जीएसटीएन पोर्टल का लॉगिन यूज़र नेम होना चाहिए। काफ़ी सारे यूज़र्स ऐसे होते हैं जो फाइलिंग सेटिंग करते समय ये गलती करते हैं कि यहाँ पे जीएसटी नंबर एंटर कर देते हैं, जिसके कारण आगे फाइलिंग करते समय उनको दिक्कत आती है। तो आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे जीएसटीएन पोर्टल का लॉगिन यूज़र नेम एंटर करना है और एंटर करते समय आपको ये भी ध्यान देना है कि उसके आगे पीछे कोई स्पेस ना हो ताकि उसमें कोई एरर ना आए फाइलिंग के समय में। अगली जो फील्ड है वो है रिपोर्टिंग पीरियड की। तो अगर आप मंथली फाइलिंग करते हैं तो आप मंथली ऑप्शन यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं और मंथली के जब आप मंथली ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो आप इसको अनचेक रख सकते हैं। हालांकि अगर आप क्यूआरएमपी स्कीम पे हैं, क्वार्टरली जो रिटर्न फाइलिंग होती है और मंथली पेमेंट की जाती है 3B के लिए, अगर आप जीएसटी पोर्टल पे क्यूआरएमपी स्कीम के लिए ऑप्ट कर चुके हैं तो जोहो बुक्स में भी आपको इस ऑप्शन को क्लिक करना होगा। तो जैसे आप क्यूआरएमपी में ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं तो आपकी जोहो बुक से आप क्वार्टरली रिटर्न फाइल कर सकते हैं, जिसमें शुरू के 2 मंथ पे आपको आईएफएफ आप चाहें तो फाइल कर सकते हैं ताकि आपके कस्टमर्स जो है आईटीसी क्लेम कर सकें। और आखिरी के जो महीना क्वार्टर के जो तीसरी मंथ है उस पर आप अपनी क्वार्टरली रिटर्न फाइल कर सकते हैं। उसके बाद अगला जो फील्ड है वो है जनरेट फर्स्ट टैक्स रिटर्न। तो इस फील्ड पे आपको उस मंथ की डिटेल डालनी है, आई मीन वो मंथ सेलेक्ट करना है जिस मंथ से आप जोहो बुक से अपनी जीएसटी फाइलिंग करना चाहते हैं। एक बार ये मंथ सेलेक्ट कर लें तो उसके बाद अगला जो ऑप्शन है वो जीएसटी फाइलिंग अप्रूवल का है। आप इस फील्ड को अप्रूव एनेबल कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि आपके जोहो बुक्स में मल्टीपल यूज़र्स हैं और अकाउंटेंट हैं जो आपके जो बिज़नेस है और जीएसटी रिलेटेड ट्रांजैक्शंस मैनेज करते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं कि जब अपने आप को एज अ अप्रूवर सेट कर सकते हैं, या अगर मल्टीपल एडमिन्स हैं तो सबको एज अ अप्रूवर रख सकते हैं ताकि फाइलिंग से पहले आप जीएसटी को अप्रूव कर सकें और उसके बाद ही फाइलिंग कंप्लीट हो सके। तो अगर आपके जो यूज़र्स हैं वो जीएसटी पे डेटा पुश करते हैं तो फाइलिंग से पहले आप उसे अप्रूव करके और उसके बाद ही फाइलिंग कंप्लीट होगी आपकी। तो इस तरीके से ऑनलाइन फाइलिंग सेटिंग हमारी पूरी होती है, हम यहाँ पे सेव कर सकते हैं। हालांकि एक और स्टेप बाकी है जो है एपीआई एक्सेस इनेबल करना जीएसटीएन पोर्टल पे। तो ये करना काफ़ी ज़रूरी है, इसके बिना आप जोहो बुक से फाइलिंग नहीं कर सकते, यानी कि आप यहाँ से डेटा पुश नहीं कर सकते। तो इसके लिए आपको जीएसटीएन पोर्टल पे लॉगिन करना होगा सबसे पहले, और वहाँ पे किस तरीके से आप एपीआई एक्सेस इनेबल कर सकते हैं ये मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। तो जैसे ही आप अपना जीएसटीएन पोर्टल लॉगिन करेंगे, ऊपर दाईं तरफ में आपको माई प्रोफाइल ऑप्शन दिखता है। जैसे आप माई प्रोफाइल पे क्लिक करते हैं, माई प्रोफाइल के अंदर में आपको मैनेज एपीआई एक्सेस का ऑप्शन दिखता है। मैनेज एपीआई एक्सेस पे क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके से ऑप्शन आएगा। आप इनेबल एपीआई रिक्वेस्ट पे यस ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं और ड्यूरेशन जो है मैक्सिमम 30 डेज लेके आप कंफर्म पे क्लिक कर सकते हैं। तो जैसे आप कंफर्म पे क्लिक करेंगे, जोहो बुक्स आपके जीएसटीएन पोर्टल से लिंक हो जाएगा और उसके बाद आप जोहो बुक से अपने जो मंथली रिटर्न है, क्वार्टरली रिटर्न है, उनको जीएसटीएन पोर्टल पे पुश कर सकते हैं। तो इसके साथ ही जोहो बुक्स में हमने सारी सेटिंग कर ली है। अब हम जोहो बुक्स से जीएसटीएन पोर्टल पे किस तरीके से डेटा पुश करते हैं वो देख सकते हैं। तो आइए मैं आपको ये दिखाता हूँ कि किस तरीके से हम डेटा पुश करते हैं और कैसे डेटा वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले हम फाइलिंग के लिए फाइलिंग टैब में जाएंगे। जीएसटी फाइलिंग टैब में जैसे आप क्लिक करते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे लिस्ट ऑफ जीएसटी नंबर्स दिख रहे हैं। तो अगर आपके डिफरेंट स्टेट्स में ब्रांचेस हैं, अलग अलग जीएसटी नंबर के लिए अगर आपको फाइलिंग करनी है तो आप यहाँ से जोहो बुक से फाइलिंग कर सकते हैं। और अगर आपके एक ही जीएसटी नंबर के मल्टीपल ब्रांचेस हैं तो उसकी फाइलिंग एक ही जीएसटी नंबर पे जब हम फाइलिंग करेंगे तो उसी के अंदर में सारे ब्रांचेस की फाइलिंग हो जाएगी अगर सेम जीएसटी नंबर है तो। यहाँ पे आप देख सकते हैं व्यू फाइलिंग हिस्ट्री का ऑप्शन है। जब व्यू फाइलिंग हिस्ट्री पे आप क्लिक करते हैं तो अगर आप जोहो बुक से ही फाइलिंग करते हैं तो आपके जो भी प्रीवियसली फाइलिंग की होगी आपने, उन सब की जो हिस्ट्री है वो आप देख सकेंगे।
आइए हम देखते हैं GSTR 1 कैसे हम फाइल कर सकते हैं। तो व्यू समरी पे हमें सबसे पहले क्लिक करना होता है और आप यहाँ पे अपना मंथ सेलेक्ट कर सकते हैं कि किस मंथ के लिए आपको फाइलिंग करनी है। तो मैं यहाँ पे अपना जो मंथ सेलेक्ट किया उसके बेसिस पे मैं यहाँ पे एक मंथ सेलेक्ट कर दे रहा हूँ, GSTR 1 कब से हमें फ़ाइल करनी है। आप अपने अकॉर्डिंगली जिस मंथ की फाइलिंग करनी हो आप वो मंथ यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं GSTR 1 का जो स्टेटस है वो अभी आपको अनफाइल्ड दिख रहा होगा। एक बार हम ये फाइलिंग कर दें तो उसके बाद स्टेटस जो है फाइल्ड पे कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप नीचे देख सकते हैं ऑल ट्रांजैक्शंस का ऑप्शन है, अनपुश ट्रांजैक्शंस ऑप्शन है। ये आपको जो भी आपने सेल ट्रांजैक्शन की है उनकी जो टोटल काउंट है वो दिखा रहे हैं यहाँ पे। आपकी फाइलिंग किस डेट में ड्यू है वो आपको यहाँ पे दाईं तरफ में शो कर रहा है। इसके अलावा ऊपर अगर दाईं तरफ में देखें तो पुश टू GSTN का ऑप्शन है, आप यहीं से पुश कर सकते हैं GSTN पोर्टल पे, और एक बार पुश हो जाए तो उसके बाद फाइल नाउ पर भी क्लिक करके फाइल कर सकते हैं। हालांकि अगर आपको अपने डेटा को वेरीफाई करना है कि जो भी आपने ट्रांजैक्शंस क्रिएट किए हैं वो करेक्ट हैं और उन पे कोई चेंजेस की आवश्यकता है, तो उसके लिए हम ऑल ट्रांजैक्शन ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। तो जैसे आप ऑल ट्रांजैक्शन पे क्लिक करते हैं आपके सामने ये एक ओवरऑल जो समरी है GSTR 1 की वो इनेबल हो जाती है। तो आपको ये ध्यान देना है कि जब आप कोई भी सेल इनवॉइस क्रिएट कर रहे हैं तो उनका स्टेटस जो है वो ड्राफ्ट या फिर पेंडिंग फॉर अप्रूवल या अप्रूव्ड स्टेटस पे नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपके ड्राफ्ट इनवॉइसेस और अप्रूव्ड इनवॉइसेस ये आपके GST की समरी पे नहीं दिखते हैं। इसके अलावा अगर आपने कोई एक इनवॉइस बनाई है जिसमें टैक्स की जगह पे आपने आउट ऑफ स्कोप सेलेक्ट कर रखा है तो वो भी आपके GSTR 1 की समरी पे नहीं दिखेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। अब समरी पे सबसे पहला जो रो है हमारा B2B इन्वॉइसेस का है। तो B2B इन्वॉइसेस जो है आपके जो भी सेल होते हैं गुड्स और सर्विसेज की किसी बिजनेस टू बिजनेस के लिए, किसी एक रजिस्टर्ड कस्टमर को अगर आप कोई एक इन्वॉइस क्रिएट के लिए कोई एक इन्वॉइस क्रिएट कर रहे हैं तो उसकी डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो अगर आपको इन्वॉइसेस भी देखने हैं कि कौन कौन से आपने इन्वॉइसेस क्रिएट किए हैं तो आप इस रो पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपको सारे इन्वॉइसेस की डिटेल्स दिख जाएंगी कि इन्वॉइस डेट क्या है, इन्वॉइस नंबर क्या है, GST नंबर, और सारी डिटेल्स आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। इसके बाद जो अगला रो है वो B2C लार्ज इन्वॉइसेस का है। B2C लार्ज इन्वॉइस अगर आपने कोई सेल की है अनरजिस्टर्ड बिजनेस को जो कि इंटर स्टेट है और उस पर जो अमाउंट है सेल इन्वॉइस की वो 2.5 लाख से ज़्यादा है, तो आपको B2C लार्ज इन्वॉइसेस वाली रो पे ये दिख जाती है ट्रांजैक्शन। अगला जो ऑप्शन जो रो है हमारा वो है एक्सपोर्ट इन्वॉइसेस का, जिस पे अगर आप कोई भी इन्वॉइस आउट ऑफ कंट्री जो कस्टमर्स है उनके लिए क्रिएट कर रहे हैं, यानी कि ओवरसीज कस्टमर्स के लिए, तो उनकी डिटेल आपको एक्सपोर्ट इन्वॉइसेस वाली रो पे दिख जाती है। आप अगर इन रोज़ के बारे में आपको देखना है कि कौन सी ट्रांजैक्शंस इन रोज़ में दिखेंगे तो आप इस टिप आइकन पे क्लिक करके इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो हर एक रो पे आपको इस तरीके का टिप आइकन मिलेगा, आप इस पर क्लिक करके उस रो के रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो जान सकते हैं यहाँ से। अगला जो रो है वो है B2C स्मॉल इन्वॉइसेस का। तो ऐसे इन्वॉइसेस सेल इन्वॉइसेस जो आपने अनरजिस्टर्ड जो कस्टमर्स हैं या फिर कंज्यूमर्स के लिए क्रिएट किए हैं जो कि B2C लार्ज के अंतर्गत नहीं आते, वो आपके सारे B2C स्मॉल इन्वॉइसेस में दिखेंगे। अगली जो रो है वो एग्जेम्प्ट के लिए है। तो अगर आपने कोई इन्वॉइस बनाई है जिसमें टैक्स फील्ड टैक्स की जो कॉलम है उसमें आपने नील रेट सेलेक्ट कर रखा है या फिर एग्जेम्प्टेड सेलेक्ट कर रखा है या फिर आपने नॉन GST आउटपुट सप्लाई सेलेक्ट कर रखा है, तो वो सारी डिटेल्स आप इस रो पे चेक कर सकते हैं। अगर आपके ट्रांजैक्शंस होंगे तो इसके अंदर में आपको दिखाई देंगे। अगली जो रो है वो है क्रेडिट नोट, डेबिट नोट्स और रिफंड वाउचर्स के लिए। तो अगर आपने रजिस्टर्ड बिजनेस या फिर B2C लार्ज इन्वॉइसेस या फिर एक्सपोर्ट के लिए कोई भी अगर डेबिट नोट क्रेडिट नोट वगैरह क्रिएट किया है तो उसकी सारी डिटेल्स जो है आपको यहाँ पे दिखेंगे, क्रेडिट नोट्स, डेबिट नोट्स और रिफंड वाउचर्स रो पे। इसमें ध्यान देने की ये एक बात है यहाँ पे कि आपके जो भी B2C क्रेडिट नोट्स क्रिएट होते हैं, जो कि B2C स्मॉल क्रेडिट नोट्स बनते हैं, उनकी डिटेल्स अलग से यहाँ पे नहीं शो करेंगे। B2C के क्रेडिट नोट्स के केस में आपकी जो क्रेडिट नोट की वैल्यू है वो डायरेक्टली आपके B2C स्मॉल इन्वॉइसेस की टैक्सेबल वैल्यू पे ही माइनस हो जाती है। तो सीधे ये माइनस होकर ही आपकी टैक्सेबल वैल्यू यहाँ शो करेंगे, अलग से आपको क्रेडिट नोट की डिटेल आपके क्रेडिट नोट वाली जो रो है यहाँ पे नहीं दिखेंगी। अगला रो है एडवांस पेमेंट का। तो अगर आपने किसी
फाइलिंग पीरियड में अगर कोई एडवांस पेमेंट कलेक्ट किया है कस्टमर से और उसमें अगर कोई जीएसटी पेमेंट एप्लीकेबल है तो उनकी डिटेल्स आपको इस रो पे दिखेंगी। अगला जो है टैक्स पेड ऑप्शन है हमारे पास अवेलेबल यहाँ पे। तो टैक्स पेड के अंदर सपोज़ कीजिए कि आपने प्रीवियस फाइलिंग पीरियड में कोई एडवांस रिसीव किया हुआ है और उस पर टैक्स आपने लगाया हुआ है, और उस एडवांस को आपने करंट जिस मंथ की आप फाइलिंग कर रहे हैं उस एडवांस को इस मंथ की इनवॉइस में अप्लाई किया हुआ है। तो इस तरीके के जो ट्रांजैक्शंस है आपके वो एडवांस पेमेंट आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। और आखिरी जो रो है वो एचएसएन समरी है। तो एचएसएन समरी के अंदर आपको आपके जो भी सेल इनवॉइसेस आपने क्रिएट किए, चाहे वो गुड्स के लिए हो, सर्विसेज के लिए हो, आप उस पर जो एचएसएन और एसएससी कोड डालते हैं उसके बेसिस में आपकी ये जो एचएसएन समरी है वो जनरेट होती है। तो आपको ये ध्यान देना है कि जब आप ट्रांजैक्शंस क्रिएट कर रहे हैं तो उस समय आपकी जो एचएसएन कोड है वो प्रॉपरली एंटर्ड हो वहाँ पे। जो आप एचएसएन कोड ट्रांजैक्शंस क्रिएशन के समय में डालेंगे उसके बेसिस पे ही आपकी एचएसएन समरी जनरेट होगी। आपके आइटम मॉड्यूल पे जो आप एचएसएन कोड एंटर करते हैं, अगर मान लीजिए कि आप इनवॉइस क्रिएशन, मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये किस तरीके से होता है। तो अगर आप आइटम मॉड्यूल पे जाते हैं, कोई अगर आप आइटम सेलेक्ट करते हैं तो इसकी एचएसएन कोड आप यहाँ पे एंटर कर चुके हैं। तो मान लीजिए अगर इसके लिए अगर कोई आप इनवॉइस क्रिएट कर रहे हैं और इनवॉइस क्रिएशन के समय में अगर आप कोई एक आइटम सेलेक्ट करते हैं और उस यहाँ पे अगर आप एचएसएन कोड पे कोई भी चेंजेस करते हैं तो जो एचएसएन कोड आप इनवॉइस क्रिएशन के समय डालेंगे उसके बेसिस पे ही आपको आपकी जो एचएसएन समरी है वो दिखाई देगी। तो इसका आपको खास तौर पे ध्यान रखना है। तो ओवरव्यू के बाद अगला जो टैब है हमारा वो है पुश टू जीएसटीएन का। तो जैसे हम पुश टू जीएसटीएन टैब पे क्लिक करते हैं, आपके सामने जो ट्रांजैक्शन समरी आ रही है, ये जो ओवरव्यू में हमें दिख रही थी वही सारी डिटेल्स हैं। तो इसके बाद अगला जो ऑप्शन है हमारे पास वो एचएसएन का है। तो जैसा हमने पहले डिस्कस किया, आपके ट्रांजैक्शंस पे जो भी आपने एचएसएन कोड एंटर किए होंगे उसके बेसिस में आपको ट्रांजैक्शंस जो एचएसएन वाइज आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। नील ऑप्शन पे, नील टैब ऑप्शन पे हमें जो भी सेल इनवॉइसेस बनाई गई हैं और जिन पे नील रेटेड टैक्स या फिर एग्जाम्प्टेड या नॉन जीएसटी टैक्स सेलेक्ट किया गया है वो आपको इसके अंदर में दिखेगा। B2CS जो टैब है उसके अंदर में आपको सारी जो ई कॉमर्स इन्वॉइसेस है अदर देन ई कॉमर्स जो भी इन्वॉइसेस है वो बेस्ड ऑन प्लेस ऑफ सप्लाई आपको इस टैब के अंदर दिख जाएगी। और आखिरी जो टैब है पुश टू जीएसटीएन के अंदर में उसमें है डॉक्यूमेंट इशूड ऑप्शन। तो डॉक्यूमेंट इशूड काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपको जीएसटी फाइलिंग करते समय आपको अपने जो डॉक्यूमेंट्स है उसकी डिटेल यहाँ पे एंटर करनी होती है। तो किस तरीके से आप अपनी जीएसटी की जो डॉक्यूमेंट जो आपने सेल इनवॉइस क्रिएट की है उनकी जो डॉक्यूमेंट्स है वो कैसे अपडेट करते हैं, उसके लिए हम राइट हैंड साइड में एडिट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे हम एडिट ऑप्शन पे क्लिक करते हैं यहाँ पे आपकी सारी डिटेल ओपन हो जाती है। इसमें पहला जो रो है, अगर मान लीजिए कि आपने इनवॉइस क्रिएट की है 1 नंबर से लेकर 100 नंबर तक, तो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं उसकी जो इनवॉइस की सीरीज़ है। इस तरीके से आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं और इसमें टोटल नंबर ऑफ़ इनवॉइसेस आपके कितने बने हैं वो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं और कितने इनवॉइस कैंसिल हुए हैं आप चाहें तो उसे लास्ट में एंटर कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपके मल्टीपल ब्रांचेस हैं और अगर आप हर एक ब्रांच के लिए डिफरेंट इनवॉइस सीरीज़ यूज़ करते हैं तो आप उसके लिए यहाँ पे क्लोन ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं दाईं तरफ में, और यहाँ पे इस तरीके से मल्टीपल रोज़ आ जाएंगे जिस पे आप दूसरी जो सीरीज़ है वो यूज़ कर सकते हैं। तो अगर मान लीजिए मैं इस तरीके से कोई दूसरी सीरीज़ यूज़ करना चाहूँ तो वो यहाँ पे एंटर कर सकता हूँ। तो इस तरीके से उनकी पूरी डिटेल डाल देंगे और बाकी जो डिटेल्स हैं वो भी आप एंटर करके सेव ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। जैसे डॉक्यूमेंट इश्यूड आपके डिटेल एंटर हो जाए उसके बाद हम पुश टू जीएसटीएन ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। तो पुश टू जीएसटीएन ऑप्शन पे क्लिक जैसे हम करते हैं, यहाँ पे आपकी जो डिटेल्स हैं जीएसटी नंबर, रिपोर्टिंग पीरियड, जिस रिपोर्टिंग पीरियड के लिए आप फाइलिंग करना चाहते हैं वो दिख जाएंगे। आपकी जीएसटीएन यूज़र नेम यहाँ पर फिर से दिखेंगे, आप इसको फिर से वेरीफाई कर लीजिएगा। और उसके बाद पुश टू जीएसटीएन ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको एक ओटीपी पूछा जाएगा और जैसे ओटीपी आप एंटर करते हैं आपकी जो जीएसटीआर 1 की डिटेल है वो पोर्टल पे पुश होने के लिए शेड्यूल्ड हो जाएंगे। एक बार आपके जो डेटा आपने जीएसटीएन पोर्टल पे पुश किए वो सक्सेसफुल हो जाए तो इस तरीके से आपको ज़ोहो बुक्स के इन ऐप नोटिफिकेशंस पे दिखाया जाएगा कि आपके जो सक्सेसफुली जनरेट होके अपलोड हो चुकी है, और इसकी जो डिटेल है वो आपको ईमेल के थ्रू भी भेजी जाएगी। और आपने अगर कोई
चेंजेस करना है आपके पुश ट्रांजैक्शंस पे, तो आपको ये ध्यान देना होगा कि एक बार डेटा ज़ोहो बुक्स से पुश हो जाए तो वो ज़ोहो बुक्स में लॉक्ड हो जाता है और उसके बाद आप उसमें चेंजेस नहीं कर सकते हैं। तो अगर आपकी डेटा पुश करने के बाद अगर आपने फाइलिंग नहीं की है जीएसटी पोर्टल पे और आप उन पे कोई चेंजेस करना चाहते हैं, तो इस तरीके से रीसेट पुश ऑप्शन पे क्लिक करके आप अपनी जो डेटा है उसको रीसेट कर सकते हैं। तो जैसे रीसेट पे क्लिक करेंगे, आपने जो भी ट्रांजैक्शंस जीएसटी पोर्टल पे पुश किए होंगे वो जीएसटी पोर्टल से डिलीट हो जाएंगे। उसके बाद आप ज़ोहो बुक्स में जो भी चेंजेस हैं वो कर सकते हैं और जैसे चेंजेस कर दें उसके बाद वापस से आप पुश टू जीएसटी ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। तो इस तरीके से जो भी आपने चेंजेस किए हैं अपने डेटा में, आपने जो इन्वॉइसेस में, वो आपके जीएसटी पोर्टल पे पुश हो जाएंगे। अगर मान लीजिए कि पुश करते समय आपको कोई फेलियर का मैसेज आता है या कोई किसी कारण से आपकी ट्रांजैक्शंस फेल हो गए हैं, कुछ सारे अपलोड नहीं हो पाए हैं, तो जैसा मैंने बताया आपको, इस तरीके से इन ऐप नोटिफिकेशन पे ही आपको फेलियर का भी नोटिफिकेशन आ जाएगा और इसके साथ में आपको ईमेल पे भी इसकी डिटेल दी जाती है कि कौन कौन से ट्रांजैक्शंस फेल हुए हैं और उनकी किस कारण से वो फेलियर हुए हैं, वो भी आपको ईमेल के ज़रिए भेजा जाता है रजिस्टर्ड ईमेल पे आपके। हालांकि इसके अलावा ज़ोहो बुक्स में यहाँ पर भी एक दाईं तरफ में आप देख सकते हैं फेल्ड ट्रांजैक्शंस का ऑप्शन अवेलेबल है। तो आप जब फेल्ड ट्रांजैक्शंस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर भी आपको वो जो फेल्ड ट्रांजैक्शंस हैं उनकी डिटेल्स दिख जाती हैं। तो मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि किस तरीके से आपको वो फेल्ड ट्रांजैक्शंस यहाँ पे दिखते हैं। ये स्क्रीन पे देख सकते हैं कि फेल्ड ट्रांजैक्शन पे जब हम क्लिक करते हैं तो इस तरीके से आपको एरर मैसेजेस दिखाए जाते हैं, जहाँ पे डिफरेंट कॉलम्स हैं, जिसमें पहला जो कॉलम है वो आपको ट्रांजैक्शंस की डिटेल देते हैं, ट्रांजैक्शन नंबर, फिर उस ट्रांजैक्शन की डेट और फिर ट्रांजैक्शन टाइप की वो इनवॉइस है, क्रेडिट नोट है, क्या है, वो दिखते हैं। और अंत में जो है आपको एरर मैसेज दिखाया जाता है कि क्या एरर है जिसके कारण आपकी जो फाइलिंग है वो फेलियर हुई है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो जीएसटी नंबर है वो इनवैलिड है, ये एरर मैसेज में दिख रहा है। तो इनवैलिड जीएसटी नंबर का रीज़न ये हो सकता है कि आपने जो कस्टमर क्रिएट किया है, यानी कि कस्टमर क्रिएशन पेज में जो आप जीएसटी नंबर एंटर करते हैं उस पर कोई गड़बड़ी हो सकती है। तो आपको ये ध्यान देना है कि जब आप कस्टमर क्रिएट करते हैं, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं यहाँ पे जीएसटी का ऑप्शन आ रहा है। जैसे हम यहाँ सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे आप अपना जीएसटी नंबर एंटर करते हैं। तो जब आप जीएसटी नंबर यहाँ पे एंटर कर लें तो उसके बाद गेट टैक्स पे डिटेल्स पे क्लिक करके उसे वैलिडेट करना ना भूलें, क्योंकि अगर आपने इसे वैलिडेट नहीं किया है तो आगे चल के इस तरीके की आपको एरर आ सकती है। और किसी मान लीजिए कि आपने यहाँ पे वैलिडेट नहीं किया हुआ है तो आप इन्वॉइस क्रिएशन पेज में, अगर मान लीजिए आप ऑलरेडी इन्वॉइस क्रिएट कर चुके हैं, तो जैसे हम कोई कस्टमर सेलेक्ट करते हैं, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी जीएसटी ट्रीटमेंट बताया जाता है। तो आप यहाँ पर भी क्लिक करके इधर से भी आप जीएसटी नंबर पे कोई भी चेंजेस करना हो तो ये कर सकते हैं और आने वाले जो फ्यूचर ट्रांजैक्शंस है उन पे ये अप्लाई कर सकते हैं जो आपने चेंजेस किए हैं जीएसटी नंबर पे। और सेम जीएसटी नंबर आपको कस्टमर वाली जो पेज है वहाँ पर भी जाकर अपडेट कर देना है। तो इससे आने आने वाले समय पे जब आप फाइलिंग करेंगे तो आपको इस तरीके की जीएसटी नंबर फेलियर की कोई एरर नहीं शो करेंगे। तो आपको ध्यान देना है कि इस तरीके के अगर कोई आपके इन्वॉइसेस हैं जिसमें जीएसटी नंबर का एरर है, तो आपको उन इन्वॉइसेस को ओपन करके और उन पे यहाँ पे जीएसटी ट्रीटमेंट यहाँ पे क्लिक करके जीएसटी नंबर चेंजेस करने हैं और सारे फ्यूचर ट्रांजैक्शंस के लिए भी अपडेट कर देना है। तो इस तरीके से आप ज़ोहो बुक्स में जो भी आपके फेलियर ट्रांजैक्शंस हैं उन पे चेंजेस कर सकते हैं और चेंजेस करके वापस उसे जीएसटी पोर्टल पे पुश कर सकते हैं। तो एक बार डेटा आपका पुश हो जाए तो अगला जो ऑप्शन है हमारे पास वो फाइल योर रिटर्न ऑप्शन है, जिस पे हम क्लिक कर सकते हैं और पोर्टल पे फाइल कर सकते हैं। तो मैं आपको ये आगे फाइलिंग का स्टेप दिखाता हूँ। तो जैसे हम फाइल योर रिटर्न टैब पे क्लिक करते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं चेक स्टेटस का ऑप्शन है। चेक स्टेटस पे ऑप्शन पे क्लिक करके आप अपनी जो भी डिटेल है वो वेरीफाई कर सकते हैं। यहाँ पे सारे आपको डिटेल दिख रहे हैं जो आपने पोर्टल पे पुश किए हैं कि उस पर कोई फेलियर तो नहीं या उस पर कोई चेंजेस करने की ज़रूरत है, वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो चेक स्टेटस करने के बाद आप आगे फाइल नाउ ऑप्शन पे जा सकते हैं। पर हालांकि अगर मान लीजिए आपने अप्रूवल ऑप्शन इनेबल किया है तो उसके लिए सबसे पहले आपको जब आप जीएसटी फाइलिंग टैब में जाते हैं तो वहाँ पर आपको एक जीएसटी अप्रूवल का ऑप्शन मिल जाता है, सबमिट फॉर अप्रूवल। तो आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं इस तरीके से अप्रूवल का ऑप्शन होगा। तो जो यूज़र जीएसटी में पुश कर रहे हैं वो पुश करने के बाद सबमिट फॉर अप्रूवल करेंगे और अप्रूवल के लिए सबमिट करने के बाद अंदर में इस तरीके से वापस एक ऑप्शन आएगा चेक स्टेटस के सामने, वापस सबमिट फॉर अप्रूवल ऑप्शन पे क्लिक करना है और ये एडमिन के पास या फिर जो भी अप्रूवर है उनके पास अप्रूवल के लिए चला जाएगा।
अगर किसी कारण से आपको जो आपने डेटा अप्रूवल के लिए भेजी है उसे रिकॉल करना है, तो रिकॉल का ऑप्शन भी आपको ओवरव्यू पेज पे ही दिख जाएगा, जीएसटी ओवरव्यू पेज पे। आप चाहें तो रिकॉल कर सकते हैं, उस पर चेंजेस करके वापस से अप्रूवल के लिए आप सेंड कर सकते हैं। एक बार आप अप्रूवल के लिए इसे सेंड कर दें तो स्टेटस आप देख सकते हैं कि यहाँ पेंडिंग फॉर अप्रूवल है। और आप जो अप्रूवर हैं या जो एडमिन है, जब वो अपने जीएसटी फाइलिंग पेज ओपन करेंगे तो वहाँ पे इस तरीके से अप्रूव रिटर्न का ऑप्शन दिखाई देगा। तो अप्रूव रिटर्न वो कर सकते हैं अगर उन्होंने डेटा वेरीफाई कर दिया, या फिर अगर उसमें कोई चेंजेस करने की ज़रूरत है तो वो इसे रिजेक्ट भी कर सकते हैं। तो अगर वो इसे रिजेक्ट करते हैं तो आप उस पर चेंजेस करके वापस से अप्रूवल के लिए सेंड कर सकते हैं। तो एक बार आपकी जो जीएसटी फाइलिंग है वो अप्रूव हो जाए तो उसके बाद हम फाइल नाउ ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। तो जैसे हम फाइल नाउ पे क्लिक करते हैं, हमें इस ऑप्शन को टिक करना होता है जिसमें आप ये एक्नॉलेज कर रहे हैं कि आप ये मान रहे हैं कि आपने जो डॉक्यूमेंट इशूड है वो सारे एंटर कर दिए हैं। तो हम जैसे इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, प्रोसीड टू फाइल का ऑप्शन आता है आपको, आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको दो फाइलिंग के ऑप्शंस आ रहे हैं, एक है ईवीसी और दूसरा है डीएससी। तो अगर आप ईवीसी के थ्रू फाइल करना चाहते हैं तो इसमें आपको एक 10 डिजिट का अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड आपके जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पे दिया जाता है। तो इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड से फाइलिंग करने के लिए आपको यहाँ सबसे पहले अपना यहाँ पे पैन नंबर, जो ऑथराइज सिग्नेटरी है उनका पैन नंबर एंटर करना होगा और उसके बाद इस ऑप्शन को क्लिक करके जनरेट ओटीपी कर देना है। तो जनरेट ओटीपी जैसे मैंने बताया, आपको 10 डिजिट का एक अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड आपके मोबाइल नंबर पे आएगा, उसे एंटर करने के बाद आप अपनी फाइलिंग को जो है कंप्लीट कर सकते हैं। और अगर आप अपनी डीएससी जो सर्टिफिकेट है उससे मतलब आपकी फ़ाइलिंग कंप्लीट करना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आप डीएससी पे। और आपको ये ध्यान देना है कि जब आप डीएससी ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो इसकी फ़ाइलिंग के लिए आपको ज़ोहो बुक्स की विंडोज़ ऐप को डाउनलोड करना होगा, क्योंकि डीएससी के लिए ज़ोहो बुक्स की विंडोज़ ऐप से ही आप फाइलिंग कर सकते हैं। तो जैसे आप विंडोज़ ऐप माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से डाउनलोड करते हैं तो उसमें फ़ाइलिंग पे जाके आप डीएससी ऑप्शन से फाइलिंग कर सकते हैं। तो जैसे आपकी फाइलिंग कंप्लीट हो जाए उसके बाद आपका जो स्टेटस है वो ज़ोहो बुक्स में फाइल पे चेंज हो जाता है। तो अगर मैं अभी मैनुअली से मार्कस फाइल करके दिखाऊं तो आपको दिख जाएगा कि स्टेटस जो है यहाँ पे फाइल में चेंज हो जाएगा। तो इसे मैंने अभी मैनुअली फाइल कर दिया। आपके केस में जब आप इसे ऑनलाइन फाइलिंग करेंगे तो यहाँ पे जो स्टेटस है वो ऑटोमेटिकली ही फाइल में चेंज हो जाएगा, आपको इसे मैनुअली करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। ठीक है, तो ये ऑलरेडी फाइल हो चुका है। हम अगर स्टेटस देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्टेटस ऑलरेडी फाइल दिख रहा है। तो काफ़ी समय ऐसा होता है कि जो यूज़र जिन्होंने फाइलिंग की है उनको अपने जो ट्रांजैक्शंस हैं उन पे कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत होती है फाइलिंग के बाद। तो आपको ये बता दूं कि अगर एक बार जीएसटी पोर्टल पे स्टेटस फाइल हो जाए तो आपके जो ट्रांजैक्शंस है वो ज़ोहो बुक्स में लॉक्ड हो जाते हैं। उसके बाद आप ट्रांजैक्शंस पे कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं। हालांकि अगर आपको इन पे चेंजेस करने की आवश्यकता हो तो आप आने वाली जो मंथ की रिटर्न है उसमें इन इन्वॉइसेस को अमेंड कर सकते हैं। तो अमेंडमेंट करने के लिए आपको जीएसटी पोर्टल पे कुछ टेबल्स दिखेंगे, उन टेबल्स पे जाके आप जो भी इन्वॉइस में रिवाइज करना है, जो अमेंड करना है वो कर सकते हैं। तो आइए मैं दिखा देता हूँ कि पोर्टल पे आपको किस तरीके से इससे अमेंड करना होता है। तो जैसे आप अपने जीएसटी पोर्टल पे लॉगिन करेंगे, जीएसटीआर 1 जब आप ओपन करते हैं अगले मंथ की जब फाइलिंग करेंगे तो वहाँ पे इस तरीके से काफ़ी सारे टेबल्स होते हैं, जिनमें से ये कुछ ऐसे टेबल्स हैं जिन पे हम अमेंड कर सकते हैं प्रीवियस मंथ की इन्वॉइसेस को। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 9A के टेबल हैं जिन पे हम B2B इन्वॉइसेस को अमेंड कर सकते हैं, B2C लार्ज इन्वॉइसेस और एक्सपोर्ट इन्वॉइसेस को भी यहाँ पे अमेंड किया जा सकता है। और 9C जो टेबल है उसमें आप जो क्रेडिट नोट डेबिट नोट है रजिस्टर्ड के लिए या अनरजिस्टर्ड के लिए जो क्रेडिट नोट डेबिट नोट है उनको भी यहाँ पे अमेंड कर सकते हैं। तो एक बार आपकी जीएसटी पोर्टल पे आप उन इन्वॉइसेस को अमेंड कर लें तो ये अमेंड करने के बाद आप के जो ज़ोहो बुक्स है उस पर भी आपको चेंजेस करने होंगे। ये ज़ोहो बुक्स में ऑटोमेटिकली नहीं होता है। तो आपको उन ट्रांजैक्शंस पे अगर कोई चेंजेस करने हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको मार्क एस फाइल अनफाइल करना होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दाईं तरफ में आपको मार्क एस अनफाइल का ऑप्शन दिख रहा है। आप चाहें तो इस पर क्लिक करके यहाँ से आप मार्क एस अनफाइल कर सकते हैं और उन ट्रांजैक्शंस पे चेंजेस करके आप इसे वापस से मार्क एस फाइल कर सकते हैं। हालांकि अंदर भी आपको एक ऑप्शन मिलता है जब आप इस पर क्लिक करते हैं और फाइल और रिटर्न टैब में जाते हैं तो यहाँ पर भी दाईं तरफ में आपको एक ऑप्शन दिखता है जिसमें आप क्लिक करके अपनी जो रिटर्न है उसे अनफाइल कर सकते हैं। और अनफाइल करने के बाद जब आप उसमें जो भी चेंजेस करते हैं, चेंजेस होने के बाद आप उसे वापस मार्कस फाइल कर सकते हैं। जीएसटीआर 1 ये हमने चेक किया कि किस तरीके से हम ज़ोहो बुक से मंथली फाइलिंग कर सकते हैं
हालांकि आपको जैसे पता है कि दो टाइप की फाइलिंग है, एक क्वार्टरली फाइलिंग है, एक मंथली फाइलिंग है। तो मंथली फाइलिंग के हमने देख लिया। अगर मान लीजिए कि आपने क्यूआरएमपी स्कीम के लिए ऑप्ट कर रखा है और आपको जो शुरू के जो 2 महीने हैं उस पर आईएफएफ की फाइलिंग करनी है आपकी, ताकि आपके जो कस्टमर्स है वो अपनी आईटीसी क्लेम कर लें, तो उसके लिए भी ज़ोहो बुक्स में ऑप्शन अवेलेबल है। हम रिपोर्ट सेक्शंस पे जा सकते हैं। रिपोर्ट्स में जाने के बाद हमारे पास यहाँ पर टैक्सेस के अंदर में इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी एक रिपोर्ट है, जिस पे आप क्लिक करते हैं अगर, तो यहाँ पे ऊपर आपको मंथ सेलेक्ट करने का ऑप्शन आता है। आप ये सेलेक्ट कर सकते हैं कि किस मंथ या किस मंथ के लिए आप फाइलिंग कर रहे हैं। आप जैसे वो मंथ सेलेक्ट करते हैं, अपना जीएसटी नंबर सेलेक्ट करते हैं, तो वहाँ पे आपको सारे B2B जो आपके इन्वॉइसेस हैं उनकी डिटेल आ जाएंगी। तो आईएफएफ में सिर्फ आपके B2B ट्रांजेक्शन्स होंगे। तो आपके जो भी इन्वॉइसेस बने हुए हैं या क्रेडिट नोट डेबिट नोट बने, उनकी जानकारी इसमें होगी। आप इस पे दाईं तरफ में एक्सपोर्ट एज जेसन ऑप्शन पे क्लिक करके इसे डाउनलोड कर सकते हैं और इसे पोर्टल पे ऑफलाइन अपलोड कर सकते हैं। तो जैसे आप इसे पोर्टल पे अपलोड करते हैं, तो इस तरीके से आप शुरू के जो 2 महीने हैं उसमें आपकी इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी के लिए आप जेसन फाइल अपलोड कर देंगे, और जो क्वार्टर के जो लास्ट मंथ है उसके लिए ज़ोहो बुक से आप डेटा अपना पुश करके फाइलिंग कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने चेक किया कि किस तरीके से आप ज़ोहो बुक से अपनी क्वार्टरली और मंथली जो रिटर्न्स है वो फाइल कर सकते हैं। हालांकि जो B2B इन्वॉइस है, जैसा मैंने आपको अमेंडमेंट के बारे में बताया था, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो स्लाइड्स में इस तरीके से आपको B2B इन्वॉइसेस के लिए पोर्टल में अमेंडमेंट का ऑप्शन आता है। ये सारे अमेंड करने के बाद आप ज़ोहो बुक्स में अपनी जो फाइलिंग जो आपके ट्रांजेक्शन है उन पर भी चेंजेस करके वापस से मार्केस फाइल कर देंगे। तो हमने जो अभी आज के वेबिनार सेशन पे जो डिस्कस किए, आइए उसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले हमने डिस्कस किया कि किस तरीके से आप ज़ोहो बुक्स में अपनी जीएसटी फाइलिंग के लिए सेटिंग करते हैं, जहाँ पे आप अपना यूज़र नेम, रिपोर्टिंग पीरियड वगैरह एंटर करते हैं, किस महीने से आप फाइलिंग करना चाहते हैं वो आप एंटर करते हैं यहाँ पे। एक बार जीएसटी सेटिंग होने के बाद आप जब फाइलिंग टैब में जाते हैं तो आपको उसकी पूरी समरी दिखाई जाती है, जिसमें आपको B2B, B2C और बाकी सारे जो ट्रांजेक्शन्स हैं उनकी डिटेल यहाँ पे दिखाई जाती है। एक बार आप इसे वेरीफाई कर लें, तो वेरीफाई करने के बाद आप फाइल और रिटर्न जो पुश ऑप्शन है उस पर क्लिक कर सकते हैं, और पुश ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आखिरी में आपको फाइल का ऑप्शन आ जाता है। तो इस तरीके से आप ज़ोहो बुक से अपनी जो फाइलिंग है वो कंप्लीट कर सकते हैं। मंथली या क्वार्टरली फाइलिंग आप ज़ोहो बुक से ही कर सकते हैं। तो अभी जो भी आज के सेशन पे हमने जो डिस्कशन की है GSTR 1 के रिलेटेड, अगर आपको कोई भी क्वेरीज़ हैं तो आप अपने क्वेश्चंस टैब में अपनी जो क्वेरीज़ हैं वो एंटर कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपकी जो भी क्वेरीज़ हैं उनके जवाब दे सकें। ये क्वेश्चन पूछा गया है जिस पे ओनली GSTR 1 फाइलिंग, आई होप कि आप ये पूछना चाह रहे हैं कि क्या ज़ोहो बुक से सिर्फ GSTR 1 फाइलिंग कर सकते हैं। तो नहीं, बिल्कुल हमारे पास GSTR 1 फाइलिंग का ऑप्शन है, GSTR 3 भी आप फाइलिंग कर सकते हैं, आप 2 भी पुल करके उस पर रिकन्सिलेशन कर सकते हैं। GSTR 9 फाइलिंग का भी ऑप्शन है। तो आने वाले सेशंस में हम 2B के बारे में भी बात करेंगे, GSTR 3B के बारे में भी आगे चल के सेशंस में हम बात करेंगे। अगला क्वेश्चन मिस्टर नितिन जी का है, इज़ देयर इंस्टेंस वेयर डेटा डजंट गेट सिंक प्रॉपर्ली टू GST पोर्टल। तो जी हाँ, इस तरीके के कुछ केसेस हैं जिन पे, जैसे मान लीजिए आप लास्ट फाइलिंग, जैसे फाइलिंग के जो लास्ट ड्यू डेट होते हैं उस समय में आप फाइलिंग करते हैं, तो पोर्टल पे कुछ स्लोनेस के कारण हो सकता है कि आपके डेटा समय पे सिंक ना हो पाए, या कुछ पे कोई डिले हो, तो इस तरीके के इश्यूज हो सकते हैं। तो आपको ध्यान देना है कि आप जब फाइलिंग करें तो आप जिस लास्ट फाइलिंग की जो ड्यू डेट है उससे 1 हफ्ते पहले ही अगर आप फाइलिंग कर सकें तो ज़्यादा बेहतर होगा, या फिर उससे कुछ दिन पहले फाइल कर दें, ताकि उन पे अगर कोई डिले भी हो तो आप आसानी से ड्यू डेट से पहले ही अपनी फाइलिंग कर सकें। मिस्टर नितिन जी का जो सवाल है, डू यू रिकमेंड अस टू वेरीफाई GST पोर्टल बिफोर फाइलिंग। तो जो भी आप डेटा ज़ोहो बुक से GST पोर्टल पे पुश करते हैं, जैसा कि आपने सेशन पे देखा होगा कि वहाँ पे चेक स्टेटस का ऑप्शन रहता है। तो जब आप चेक स्टेटस पे क्लिक करते हैं तो जो भी डेटा आपके पोर्टल पे पुश हुए होंगे वो सारे उसके अंदर में शो करते हैं। तो अगर आपको उसमें कोई भी डेटा ऐसा लग रहा है कि जो वहाँ पे अपलोड नहीं हुआ है, तो उस पर आप उन डेटा पे करेक्शन करके या फिर उनको वापस से पुश कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको कोई ज़रूरी नहीं कि आप GST पोर्टल पे जाके वेरीफाई करें, हालांकि आप अगर वो करना चाहें तो कर सकते हैं, पर ज़ोहो बुक्स में ही हमने वो ऑप्शन दे रखा है चेक स्टेटस का, तो इसीलिए कोई ज़रूरी नहीं कि आप पोर्टल से ही जाके करें, ज़ोहो बुक से भी आप बिल्कुल कर सकते हैं। शालिनी जी का सवाल है, लास्ट डेट फॉर मंथली फाइलिंग ऑफ GSTR 1। तो जैसा मैंने आपको सेशन पे बताया था कि आपकी जो मंथली फाइलिंग होती है उसकी डेट जो है, जिस मंथ की आप फाइलिंग कर रहे हैं उसके आने वाले मंथ के 11 तारीख तक आपको फाइलिंग करनी होती है।
हालांकि आप ये जो डिटेल है जो ड्यू डेट है वो आप जीएसटी पोर्टल पे भी वेरीफाई कर सकते हैं, gst.gov.in पे आप जाके वहाँ पर भी आपको फाइलिंग की ड्यू डेट्स मिल जाती हैं। तो अगर उस पर कोई चेंजेस हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से तो वो आप वहाँ पे भी वेरीफाई कर सकते हैं। हालांकि अभी फ़िलहाल मंथली फाइलिंग डेट जो है वो जिस मंथ की फाइलिंग कर रहे हैं उसके आने वाले मंथ के 11 तारीख तक आपको फाइलिंग करनी होती है। भूमि जी का सवाल है, इफ़ वी रीसेट ट्रांजेक्शन्स ऑन जीएसटी पोर्टल देन ट्रांजेक्शन हैज़ बीन जीरो इन जोहो बुक्स, व्हाई दिस हैपन? आई होप आप ये पूछना चाह रहे हैं कि जोहो बुक्स से अगर आप रीसेट करते हैं तो, क्योंकि अगर आप जीएसटी पोर्टल से अगर रीसेट करते हैं तो उसका जोहो बुक्स के ट्रांजेक्शन्स पे कोई इम्पैक्ट नहीं होता है, क्योंकि ये वन वे सिंक है। आप जोहो बुक्स से अपने डेटा को पोर्टल पे पुश कर सकते हैं और एक बार ये पुश हो जाए तो अगर आपको रीसेट करना है तो उसे जोहो बुक से रीसेट किया जा सकता है। तो उसके बाद ये पोर्टल से डिलीट हो जाते हैं और अगेन आप ज़ोहो बुक्स में अगर उस डेटा को वापस से ट्रांजैक्शन में कोई चेंजेस करके वापस पुश करना चाहते हैं तो वापस पुश कर सकते हैं और वो फिर से जीएसटी पोर्टल पे अपलोड हो जाएगा। आई होप आपके क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया हो। अगर आपको लग रहा है कि ये आपके क्वेश्चन का आंसर नहीं है तो फिर आप चाहें तो अपना क्वेश्चन फिर से पूछ सकते हैं, अदरवाइज़ आप हमारे सपोर्ट टीम से भी बात कर सकते हैं इसके रिगार्डिंग। काजल जी का सवाल है, कैन वी गेट द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ आईटीसी इन जोहो बुक्स एज पर द जीएसटी पोर्टल? देखिए, जोहो बुक्स में जो आईटीसी होते हैं आपको जो जीएसटी या 3B में शो करते हैं वो आपके जोहो बुक्स के जो परचेस ट्रांजैक्शंस हैं उनके बेसिस पे होते हैं। तो अगर आप जब जोहो बुक्स में 2B ऑप्शन अवेलेबल है, आप अपने जो 2B के जो डेटा हैं उसको पुल कर सकते हैं और 2B के अकॉर्डिंगली जो भी आपकी आईटीसी आप एलिजिबल हैं उसे आप 3B में क्लेम कर सकते हैं। पर जो जोहो बुक्स में बाय डिफ़ॉल्ट जो शो किया जाता है वो आपके जोहो बुक्स के परचेस ट्रांजैक्शंस के बेसिस में होता है। 2B के अकॉर्डिंगली जो आप एलिजिबल हैं आईटीसी के लिए वो 3B फाइलिंग पे आप उतनी ही आईटीसी को अपडेट करके आप अपनी फाइलिंग कर सकते हैं। आने वाले जो सेशंस होंगे आगे चल के उन पे 3B के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, तो आप वो सेशन ज़रूर ज्वाइन कीजिए जिससे आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी। मिस्टर अल्पेश जी का सवाल है, आफ्टर फाइलिंग GSTR 1 हाउ टू अमेंडमेंट इन इनवॉइसेस? आई होप आप ये पूछना चाह रहे हैं कि जोहो बुक्स में कैसे अमेंडमेंट कर सकते हैं, क्योंकि जीएसटी पोर्टल पे अगर आपको अमेंडमेंट करना होता है तो उसके लिए आने वाली जो मंथ की फाइलिंग है उस पर हम अमेंडमेंट कर सकते हैं। मैं आपको नए जो स्लाइड्स हैं उन पे चेक किया था कि किस तरीके से हम कर सकते हैं ये। मैं आपको फिर से एक बार ये दिखा देता हूँ कि किस तरीके से आप पोर्टल पे इसकी अमेंडमेंट कर सकते हैं। ये देख सकते हैं यहाँ पे हमने जब हम जीएसटी पोर्टल पे लॉगिन करते हैं तो लॉगिन करने के बाद जब आप GSTR 1 आने वाली जो मंथ है उसकी जब फाइलिंग करते हैं तो वहाँ पे इस तरीके से सारे टेबल्स होते हैं जिस पे 9A 9 जो C है वो सारे टेबल्स रहते हैं। अगर आपको B2B इन्वॉइसेस को एडिट करना या अमेंड करना है तो आप B2B वाली जो टेबल है उस पर क्लिक कर सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर आपको सेलेक्ट करना होता है और जिस इन्वॉइस को आपको एडिट करना या अमेंड करना है उनकी डिटेल यहाँ पे आप एंटर करते हैं। इन्वॉइस की डिटेल एंटर करने के बाद अमेंड रिकॉर्ड पे क्लिक करना है जीएसटी पोर्टल पे, और जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो वो जो इन्वॉइस आपने अपलोड की थी पहले उसकी पूरी डिटेल आ जाती है यहाँ पे। आपको जो अमेंडमेंट करना है, जैसे मान लीजिए अगर आपको डेट रिवाइज़ करनी है या टोटल इन्वॉइस वैल्यू पे कोई चेंजेस करने हैं, इन्वॉइस नंबर पे चेंजेस करने हैं, तो आप वो यहाँ पे जीएसटी पोर्टल पे कर सकते हैं। अगर आप एक बार जीएसटी पोर्टल पे अमेंड कर लें तो उसके बाद अगर आपको जोहो बुक्स पे उन इन्वॉइसेस को, जैसा कि मैंने आपको बताया था, जोहो बुक्स में ऑटोमेटिकली चेंजेस नहीं होंगे। तो अगर आपको जोहो बुक्स में भी उन पे चेंजेस करने हैं तो सबसे पहले तो आपको जीएसटी फाइलिंग टैब में जाना होगा। आपने जो फाइलिंग की थी आपको उस फाइलिंग को अनफाइल करना होगा, क्योंकि आप जोहो बुक्स में ऑलरेडी फाइल कर चुके हैं। तो इस तरीके से फाइल्ड ऑप्शन आपको दिखेगा, आप उसे मार्क एज अनफाइल पे क्लिक कर सकते हैं। तो इस तरीके से स्टेटस वापस से अनफाइल्ड में चेंज हो जाएगा। आपको जो ट्रांजैक्शंस को एडिट करना है आप उस ट्रांजैक्शन पे सेल्स के अंडर में इन्वॉइसेस पे जाएंगे और उस इन्वॉइस को वापस जो भी आपको चेंजेस करने हैं आप उस पर एडिट ऑप्शन पे क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। एक बार एडिट हो जाए तो वापस से आप उस पर आपकी जो जीएसटी फाइलिंग टैब में जाके वापस से आप उसे मार्क एज फाइल कर दीजिएगा। और ये जो क्वेश्चन है निराली जी का है, हाउ इज़ कन्फर्म द जोहो बुक जीएसटी डेटा फाइल्ड इन द पोर्टल? आई थिंक आप ये पूछना चाह रहे हैं कि जोहो बुक से जो डेटा आप जीएसटी पोर्टल पे पुश करते हैं वो फाइल हो गया है या नहीं, वो उसे कैसे कंफर्म किया जाए। तो अगर आप जोहो बुक से कोई डेटा जीएसटी पोर्टल पे पुश करते हैं तो उसके बाद उसे वेरीफाई करने के लिए कि क्या वो डेटा जो जीएसटी पोर्टल पे अपलोड हो गया है, इसी के लिए हमारे पास चेक स्टेटस का ऑप्शन है। तो चेक स्टेटस ऑप्शन पे आप जब क्लिक करते हैं तो उसके बाद आपको
ये दिखता है कि डेटा जो है आपके जीएसटी पोर्टल पे अपलोडेड है या नहीं। फाइलिंग से पहले हमें वही वेरीफाई करना होता है। तो मैं आपको एक बार ये दिखा देता हूँ कि किस तरीके से ये रहता है। जब हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और फाइल या रिटर्न टैब में जाते हैं तो हमारे पास चेक स्टेटस ऑप्शन है, आप ये देख सकते हैं स्क्रीन पे। तो जब चेक स्टेटस पे क्लिक करते हैं तो आपको वो सारे डेटा दिखते हैं जो जीएसटी पोर्टल पे आपने पुश किए हुए हैं और वो अपलोडेड सक्सेसफुली हो चुके हैं। उसके बाद ही आप इसे फाइल करते हैं। तो जैसे आप फाइल करते हैं तो उसके बाद जैसे आप ज़ोहो बुक से फाइल करेंगे तो ये बिल्कुल आपके जो स्टेटस है जीएसटी पोर्टल पे फाइल हो जाएगा। आपको यहाँ पे ज़ोहो बुक्स में ही इसका स्टेटस जो है फाइल में कन्वर्ट हुआ ये दिख जाएगा। हालांकि फिर भी आपको अगर ये वेरीफाई करना है कि पोर्टल पे फाइल हुआ है या नहीं है तो फिर भी आप एक क्रॉस चेक करने के लिए आप जीएसटी पोर्टल पे लॉगिन करके आप वहाँ से भी इसे वेरीफाई कर सकते हैं। भावेश जी का सवाल है, हाउ टू रिमूव मिसिंग इन जीएसटी एंट्रीज। इन माय केस इट शोज 9 लास्ट ईयर्स एंट्रीज। देखिए, अगर आपके कोई मिसिंग इन जीएसटी एंट्रीज है, इसका मतलब है कि आपके जो काउंटर पार्ट है उन्होंने जीएसटी की फाइलिंग नहीं की, उन इन्वॉइसेस की फाइलिंग नहीं की है, इसीलिए उसका जो स्टेटस है वो मिसिंग इन जीएसटी दिख रहा है। तो अगर आपका जो इन्वॉइस आपने जो क्रिएट किया है, अगर मान लीजिए कि वो गलती से क्रिएट हुआ है और इसीलिए वो मिसिंग इन जीएसटी दिख रहा है, तो उसके लिए आप नॉर्मली उसके सेल्स इन्वॉइसेस मॉड्यूल पे जाके उसे रिमूव कर सकते हैं। हालांकि अगर ये जो इन्वॉइस बने वो एक्चुअली में कोई आपका ट्रांजैक्शन हुआ है तो आपके जब जो आपके काउंटर पार्ट है जैसे वो अपनी फाइलिंग करेंगे उसके बाद ये ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। तो आपकी जो मिसिंग इन जीएसटी देख रहे हैं, एक बार वो फाइलिंग हो जाए तो उसके बाद, क्योंकि ये मिसिंग इन जीएसटी ट्रांजैक्शंस वो कैरी फॉरवर्ड होते रहते हैं अगले मंथ में, तो जैसे आपके जो काउंटर पार्ट है वो अपनी फाइलिंग कर दे तो उसके बाद जो मिसिंग इन जीएसटी है जिस मंथ में वो फाइलिंग करेंगे उस मंथ में वो आप उसे मैच कर सकते हैं। तो आई होप आप सभी के आंसर्स कर दिए गए हैं और कोई फर्दर क्वेरीज़ नहीं हो। हालांकि आप अगर आपकी और भी कोई क्वेरीज़ हैं, अगर आपको GSTR 1 के बारे में और कुछ जानना रहता है तो आप हमारी जो सपोर्ट की ईमेल एड्रेस है support.india@zohobooks.com पे रीच कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप डायरेक्टली कॉल के थ्रू कनेक्ट करना चाहते हैं तो हमारी जो हेल्पलाइन नंबर है इस पे भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो आने वाली जो वीक्स हैं उन पे हमारी GSTR 2 बी रिकन्सिलेशन, GSTR 3 बी फाइलिंग और GSTR 9 के बारे में भी सेशंस होंगे, तो आप उन सेशंस को भी ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद। इसके साथ ही आज का वेबिनार हम ख़त्म कर रहे हैं। आप सभी का धन्यवाद आज के सेशन को ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू सो मच।